वो एडिबल होते हैं, आर एडिबल, एडिबल होते हैं। जैसे जैसे पेपेवर, रोज़ा, इनके पॉलन ग्रेन्स एडिबल होते हैं। और इनके पास क्या होता है, नेक्टर होता है, नेक्टर ग्लैंड होता है। और यही नेक्टर ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, नेक्टर। और यही खाने के लिए इंसेक्ट्स आते हैं, है ना। ये था आपका इंटोमोफिलस फ्लावर, यानी ऐसा फ्लावर जो किसके द्वारा पॉलिनेट हो रहा है, इंसेक्ट के द्वारा। सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन इंटोमोफिलस फ्लावर में किसके द्वारा होता है, हनी बी के द्वारा, है ना। 75 to 80% ऑफ इंटोमोफिलस फ्लावर आर पॉलिनेटेड बाय हनी बी, है ना, ये याद रखना है। और जो हनी बी है यानी बी है, ये मेनली ब्लू और येलो फ्लावर पे विजिट करते हैं। जो बीज हैं वो क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज़ करते हैं ऑब्जर्व करने के लिए फ्लावर्स को। और ये रेड फ्लावर पे विजिट नहीं करते, क्यों, क्योंकि इनको दिखता ही नहीं है। वो कैसा दिखता, यूवी रेज में ब्लैक फ्लावर दिखता है ना। अब जल्दी से हम लोग बहुत स्पेशल पॉलिनेशन देखते हैं, स्पेशल केस ऑफ पॉलिनेशन। आइए इसमें 2-3 एग्जाम्पल लेंगे हम, जो आपको याद रखना है। तभी बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस ऑफ पॉलिनेशन। क्यों बोला स्पेशल केस, अभी तुरंत पता चल जाएगा आपको, है ना। ये स्पेशल केस इसलिए बोला बेटे हमने, क्योंकि ये वाकई बहुत स्पेशल है। चूंकि एक एग्जांपल नहीं है जो मैं वर्बली मैं लिख के अभी चर्चा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल लेंगे हम स्पेशल केस में, सारे इंटोमोफिली हैं, इसमें सबसे पहला एग्जांपल लेंगे हम साल्विया फ्लावर का, है ना। और ये जो साल्विया है बेटे, ये लेमिएसी फैमिली में आता है। सब याद रखना, ये लेमिएसी फैमिली में आता है। ओके। और जो लेमिएसी फैमिली में जो फ्लावर है साल्विया, इसमें जो पॉलिनेशन होता है बेटे, वो लीवर मैकेनिज्म से होता है। किससे होता है, लीवर मैकेनिज्म। ये आपका जो है इमरजेंसी ऑर्गन आपका लीवर नहीं है, ये लीवर मैकेनिज्म से। ताले में चाबी देते हो तो लीवर डाउन होता है ना, वो लीवर। तो इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है, लीवर मैकेनिज्म के द्वारा होता है ना। और एक बात मैं बता दूं आपको, जैसे कि आपने देखा जो रॉटन फिश जैसा स्मेल करता है, तो वो क्या करता है, वो ऐसा स्मेल प्रोड्यूस क्यों करता है, ताकि वो इंसेक्ट को जाल में फंसा सके, नहीं तो उसको फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ओके, तो इसको लिवर मैकेनिज्म बोलते हैं। क्यों बेटे ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा प्लीज अच्छे से समझिएगा। ओके, देखिए इनके जो फ्लावर होते, किनके, साल्विया के, ऐसे होते हैं। और यहां पे इनके ये स्टाइल है और स्टिग्मा है। और इनके पास जो एंथर होता है वो 2 होता है। इनके पास कितने एंथर होते हैं बेटे, 2 एंथर होते हैं। जो ऊपर वाला एंथर होता है, ये इनके एंथर फर्टाइल होते हैं। अपर एंथर लोब जो होता है, ये क्या होता है बच्चों, फर्टाइल होता है। और ये वाला क्या होता है, स्टेराइल होता है। और इनमें पॉलिनेशन किनके द्वारा होता है, पॉलिनेशन बाय बीज,
बीज के द्वारा होता है। अब यहाँ पे इनके नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं और नेक्टर सिक्रीट करते हैं। तो किस लिए आएगा यहाँ पे इंसेक्ट्स? नेक्टर खाने आएगा ना। अब देखो क्या होता है अब जो लैंड करेगा, और मैक्सिमम इंटोमोफिलस फ्लावर में लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है ताकि इंसेक्ट या और भी कोई भी जो बायोटिक एजेंट्स हैं वो इंटोमोफिलस फ्लावर में बैठने के लिए जगह होता है। तो ये देखो, ये तो स्टेराइल है, इससे कोई मतलब नहीं है फ्लावर को। तो अब क्या करेंगे जो इंसेक्ट हैं, और जैसे ही समझिएगा, जैसे ही यहाँ पे इंसेक्ट आएगा तो वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो ये जो स्टिग्मा है, ये जो स्टिग्मा है वो क्या हो जाएगा? झुक जाएगा, लिवर के जैसा झुक जाएगा, है ना, लिवर के जैसा झुक जाएगा। और यहाँ पे कौन आए हैं? यहाँ पे कौन आए हैं? बाबू साहेब आए हैं ना। अरे यार, बीज आए हैं। तो ये बीज के पंखों में या शरीर में पहले से पॉलन ग्रेन सटा हुआ है ना। और अब देखो ना कैसे पहले से सटा हुआ है। जब ये साल्विया किसी और फ्लावर के पास गया होगा तो ये भी तो झुका होगा, तो इनके पॉलन ग्रेन भी लग गए इसमें, और इनके शरीर में जो पॉलन ग्रेन है वो इनके स्टिग्मा में लग गया, झुक गया, इसीलिए इसको लिवर मैकेनिज्म बोला जाता है। ओके, तो ये था साल्विया। दूसरा एग्जाम्पल जो स्पेशल केसेस है वो लेंगे हम। दूसरा स्पेशल केस लेंगे हम ऑर्किड फ्लावर का, है ना। ऑर्किडेसी फैमिली में आता है और इसका जो जीनस एक है उफ्रिस। इसका जो जीनस है वो कौन है बेटे? उफ्रिस। उफ्रिस में क्या होता है कि इनके जो पूरा नाम उफ्रिस स्पैकुलम है, ऑर्किड फ्लावर के जीनस है ये, उफ्रिस स्पैकुलम है। इसमें क्या होता है कि अच्छा, पॉलिनेशन इसमें किसके द्वारा होता है? तो इसमें पॉलिनेशन बाय मॉथ होता है, मॉथ के द्वारा पॉलिनेशन होता है, और उस मॉथ का नाम है कल्पा ऑरिया। याद रखिएगा, उस मॉथ का नाम है कल्पा ऑरिया। ये क्या करता है? उफ्रिस के जो पेटल्स होते हैं ना, इनके जो पेटल्स होते हैं, ये क्या होता है? इनके कलर सेफ सारा किसके जैसा हो जाता है? फीमेल कल्पा ऑरिया यानी फीमेल मॉथ के द्वारा। तो अब क्या होगा बच्चों? अब ये जो पेटल्स है उफ्रिस के किसके जैसा दिख रहा है? फीमेल मॉथ के जैसा। तो अब मेल मॉथ को क्या लगता है कि ये हमारा फीमेल पार्टनर है, और तब सेक्सुअल डिसीट, धोखा जिसको बोलते हैं, सेक्सुअल डिसीट होता है, यानी ये कॉपुलेशन करने आता है, लेकिन ये रियल में तो है नहीं ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सूडो कॉपुलेशन। याद रखिएगा, ये भी नहीं समझे? हमने कहा कि जो ऑर्किड फ्लावर है, ठीक, ऑर्किड फ्लावर में जो जीनस है उफ्रिस के जो पेटल्स होते हैं वो उनके कलर सेफ किसके जैसा होता है? फीमेल मॉथ के, मतलब फीमेल कल्पा ऑरिया के जैसा होता है। तो फिर जो मेल कल्पा ऑरिया होता है वो इसको देख करके क्या सोचता है कि हमारा फीमेल पार्टनर है, तो फिर ये कॉपुलेट करने आता है, रिप्रोड्यूस करने आता है, लेकिन ये रियल का तो है नहीं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया? सूडो कॉपुलेशन। चलें नेक्स्ट। थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, युक्का प्लांट या युक्का फ्लावर। अच्छा, इसमें भी जो पॉलिनेशन होता है वो मॉथ के द्वारा ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो मॉथ का नाम है वो दूसरा है। क्या? मॉथ का नाम है प्रोनूबा युक्कासेला। प्रोनूबा युक्कासेला। इसको प्रोनूबा युक्कासेला को जो है हम लोग, मॉथ का नाम है ये, इसको
जो है युक्का मॉथ भी बोला जाता है। अच्छा एक बात और बताएं इंपॉर्टेंट, क्या ये जो जितने भी आप देख रहे हैं युक्का फ्लावर, अभी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, ये सब को इवोल्यूशन हुए हैं, ये सब को इवोल्यूशन हुआ है सबका। मतलब कि अगर प्रोनुबा युक्कासेला नामक मॉथ न होता तो युक्का फ्लावर में कभी पॉलिनेशन होता ही नहीं और युक्का फ्लावर फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं, अगर कल्पा ऑरिया नाम का मॉथ नहीं होता तो कभी भी उफ्रिश पॉलिनेट ही नहीं होता। कहने का मतलब कि जब भी इनका या और भी अभी जो दो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, या फिर सैल्विया का, उनका जब इवोल्यूशन हुआ होगा बेटे, तो उसी समय इनका भी इवोल्यूशन हुआ होगा, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, को मतलब साथ में इवोल्यूशन। और ये को इवोल्यूशन हुआ है मतलब किनका बेटे, फ्लावर का और उनके पॉलिनेटर का, है ना। और एक बात बता दें हम, इनका पॉलिनेशन इनके सिवा कोई और नहीं कर सकता है, नहीं, ओके। और इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। आपने क्या बोला था, सिम्बायोसिस याद करिए। ऑब्लिगेट मतलब हमेशा, ऑलवेज, यानी टू ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिटेड टू ईच अदर, है ना। ये देखो ना, इनको भी फायदा, इनसे एक दूसरे से फायदा हो रहा है। अच्छा युक्का फ्लावर क्या करता है, सॉरी युक्का मॉथ क्या करता है युक्का फ्लावर में, देखो जैसे मान लो ये क्या करते हैं ना, एग ले करने के लिए जगह देते हैं इसको। ये मान लीजिए ओवरी है, यहां मान लीजिए ओव्यूल वगैरह है, ओके। अब क्या करेंगे, जो फीमेल प्रोनुबा युक्कासेला आएंगे, ये एग ले करेंगे, ये एग लेज करेंगे। कहाँ, इनके ओवरी पे, यहाँ छेद करेंगे और अपने एग को डाल देंगे यहाँ पे। कौन, प्रोनुबा युक्कासेला, है ना। और चूंकि वो उनके पंख में पहले से पॉलन ग्रेन लगा हुआ है, तो जब वो हॉवर करते हैं तो यहाँ पे उनके पॉलन ग्रेन लग जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। और इनको क्या फ़ायदा हुआ, ये अपने एग को यहाँ ले कर दिए और चले गए। फिर जब ये एग जो है हैच हुआ, यहाँ पे जो है इनके नेक्टर खाए और फिर उड़ गए, है ना। तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अच्छा एक लास्ट डिस्कस करते हैं, फिर हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। वैसे हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, नहीं तो चलो कर ही लेते हैं। फोर्थ और लास्ट, इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे फाइकस का, और जो फाइकस है वो मलबरी फैमिली में आता है ना। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे फाइकस का, या फाइकस कैरिका कह लो, जिसको फिग भी बोला जाता है ना। और इसमें पीपल भी आते हैं, जिसको आपने क्या बोला था, बोलो रिलीजियोसा, है ना, फाइकस रिलीजियोसा। तो इसमें जो पॉलिनेशन होता है बेटे, वो वास्प के द्वारा होता है, जिसको आप बिरनी या ततैया बोलते हो, है ना। इसमें इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, और आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ा तो दिए हैं हम आपको। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस आप याद करें ना, हाइपेंथोडियम इसको ट्रैप डोर मैकेनिज्म भी बोला जाता है। इसमें ट्रैप डोर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन होता है ना। और इस पूरे स्ट्रक्चर को रेसेप्टिकल बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे पहले मेल फ्लावर होते हैं,
मेल फ्लावर होते हैं। इसमें 3 तरह के फ्लावर होते हैं ना बेटे, इतना बड़ा नहीं होता, मैं तो दिखा रहा हूँ आपको केवल, है ना। और फिर फीमेल फ्लावर होता, फीमेल फ्लावर होता, और एक और फ्लावर होता है जिसको स्टेराइल फ्लावर बोलते हैं, स्टेराइल फ्लावर होता है वो, है ना, स्टेराइल फ्लावर होता है। यानी 3 तरह के फ्लावर हो गए, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, और ये जो है स्टेराइल फ्लावर है, स्टेराइल फ्लावर है। स्टेराइल फ्लावर को बेटे गॉल फ्लावर भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है आईपीएमटी में, और यही रीज़न है। अच्छा पहले रुको, अब जैसे क्या होगा, जो वैस्प होंगे वो आएंगे और उसके पंख में अभी जैसे वो वाइब्रेट करते हुए आएंगे तो यहाँ पॉलिनेशन लग जाएगा, और फिर वो बैठेंगे तो अपने एग को स्टेराइल फ्लावर पे लेकर देते हैं। लॉजिंग फूडिंग दोनों फ्री मिलेगा इनको यहाँ पे। बट वो करने क्या आए थे, अपना एग रखने आए थे, पॉलिनेशन करने नहीं आए थे वो। हालांकि म्यूचुअलिज्म है ये भी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये भी, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मतलब गॉल फ्लावर या जो फिग है वो किसको फ़ायदा पहुंचा रहा है, बोलो, वास्प को, और वास्प किसको पॉलिनेट कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहा है। ओके, तो स्टेराइल फ्लावर को गॉल फ्लावर बोलते हैं, और इस वास्प को गॉल वास्प भी बोलते हैं, है ना। अब क्या करेगा, एग ले करेगा और फिर वास्प चला जाएगा, और फिर जब ये बेबी होंगे फूड वगैरह यहीं मिलेगा, खा पी के फिर उड़ जाएंगे, तो लॉजिंग फूडिंग फ्री हो गया ना। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बेटे बोलते हैं रिसेप्टिकल। और ये जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है, ये जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है, इसको बोलते हैं हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। पढ़ तो चुके हैं हम लोग, इन्फ्लोरेसेंस। ओके, तो इस तरह आपका स्पेशल केसेस ऑफ पॉलिनेशन खत्म हुआ, मेन पॉलिनेशन खत्म हुआ। अब हम लोग एक एक लाइन, 2-2 लाइन बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देख लेंगे। ओके।